शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी ना रखें ये 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी क्रोधित। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, इसका असर पूरे परिवार पर होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का व्रत किन किन महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। दुर्गा माँ ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है। इसलिए आप 8 से 10 मिनट का समय निकालकर यह जान लें। अगर आपने गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रख लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो ये जान लें कि आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जानिए, कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि में ये 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में काट कर देखते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इस सलाह को माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि कितने दिन की होगी? आइए पहले हम ये जान लें कि इस बार शारदीय नवरात्रि कितने दिन की होगी। अष्टमी और राम नवमी कब मनाई जाएगी और कन्या पूजन किस दिन होगा? शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 22 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 1 अक्टूबर बुधवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। हर दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत उपवास करेंगे। हाथी पर सवार होकर आएंगी माता दुर्गा। भक्तों, हम आपको बता दें कि इस बार की शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। मान्यता है कि अगर नवरात्रि के दौरान माता हाथी पर आती हैं, तो ये शुभ संकेत होता है। ये देश और समाज के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है और मन को सुकून प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। इन 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खासतौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी भक्त नवरात्रों में दुर्गा माँ की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक भक्तों को प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि का महत्व शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। ये घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है। साथ ही यह घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन शारदीय नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें यह व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए? नहीं तो उन्हें दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा न करने पर उनके साथ कुछ बुरा घट सकता है। उनका व्रत खंडित हो सकता है, उनके पति किसी संकट में पड़ सकते हैं,
घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़ सकती हैं। जब माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं तो जीवन में कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वे कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें भूलकर भी शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में वह 7 काम कौन से हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इसके परिणाम जीवन भर भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं और घर से सुख शांति चली जाएगी। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इस सलाह को माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले भक्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 5 महिलाएं हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दिखावे के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं शास्त्रों के अनुसार, यदि आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, केवल दूसरों को दिखाने के लिए या समाज में अपनी छवि बनाने के लिए करते हैं, तो ये बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं। पूजा का उद्देश्य अगर दिखावा बन जाए तो समझ लीजिए कि उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। सच्ची भक्ति और समर्पण ही माँ को प्रिय है, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। चरित्रहीन महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ये बात उन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं और जिनका आचरण ठीक नहीं होता। जब शरीर और मन की पवित्रता खत्म हो जाती है, जब व्यक्ति अपने संस्कार भूलकर पाप के मार्ग पर चलने लगता है, तब उसकी पूजा कभी सफल नहीं होती। ऐसे में चाहे आप कितनी भी बड़ी पूजा क्यों ना करें, कितना ही उपवास क्यों ना रखें, कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। माँ दुर्गा का व्रत सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धता मांगता है। तलाकशुदा महिलाएं, शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा होते हैं, उन्हें शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती। शादी 2 दिलों का पवित्र बंधन होता है जिसमें आजीवन साथ निभाने का व्रत लिया जाता है। जब ये बंधन टूट जाता है तो उस रिश्ते की पवित्रता भी खत्म मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्गा माँ टूटे हुए रिश्ते से जुड़े पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करती। माँ दुर्गा तब सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत और पूजा करते हैं। जब दोनों श्रद्धा से साथ बैठे तो माँ की कृपा दुगुनी हो जाती है। इसलिए व्रत का सबसे शुभ फल तब मिलता है जब दाम्पत्य जीवन सुखी और अखंड होता है। मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय महिलाएं पूजा या व्रत से दूर रहें, क्योंकि यह समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता की आवश्यकता को समझने का है। इस दौरान व्रत रखना न केवल शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है,
बल्कि इसे शास्त्रों के अनुसार भी उचित नहीं माना जाता है। मासिक धर्म और व्रत। अगर कोई महिला मासिक धर्म के दौरान है तो उसे शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दौरान शरीर शुद्ध नहीं माना जाता और जो वस्त्र होते हैं वे भी अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूजा पाठ करना और देवी को स्पर्श करना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। इसके साथ ही यह माँ दुर्गा की कृपा से भी वंचित कर सकता है। हालांकि अगर व्रत करते समय मासिक धर्म शुरू हो जाए तो महिला चाहें तो व्रत को जारी रख सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ से दूरी बनाए रखना चाहिए। प्रसव के बाद महिलाओं को भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रसव के बाद शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता और इस दौरान उपवास से न केवल पूजा सही ढंग से नहीं हो पाती, बल्कि इसका असर महिला के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। मन में द्वेष और ईर्ष्या रखने वाली महिलाएं। जो महिलाएं दूसरों के प्रति द्वेष, जलन और ईर्ष्या महसूस करती हैं, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं, उन्हें भी शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। माँ दुर्गा ममता, करुणा और दया की देवी हैं। वह भक्ति और भावनाओं को देखती हैं, लेकिन अगर किसी के मन में कड़वाहट और ईर्ष्या हो तो उनकी कृपा कैसे मिलेगी। इसलिए व्रत करने से पहले अपने मन को शुद्ध करें, किसी से जलन न रखें और प्रेम भाव से जीवन जीने का प्रयास करें। तभी माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। कड़वी जुबान और गाली गलौज। अगर आपकी आदत है कि आप बार बार गाली देते हैं या घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाते हैं, तो आपको यह आदत तुरंत छोड़नी चाहिए। माँ दुर्गा कभी उस घर में निवास नहीं करती जहाँ गाली गलौज और कलह का माहौल होता है। अगर व्रत के दौरान पूजा पाठ करना है तो जुबान से केवल मीठे बोल निकलने चाहिए। कड़वे शब्द, गुस्से में बोले गए वाक्य या कटाक्ष दुर्गा माँ का अपमान होते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में घर का माहौल शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। आपको घर में सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और घर में समृद्धि आएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। यदि आपको किसी गंभीर बीमारी जैसे शुगर, दिल की बीमारी, दिल का दौरा, चक्कर आना, रक्तचाप की समस्या, असहनीय दर्द या कमजोरी जैसी समस्याएं हैं, तो आपको नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत एक तपस्या है जिसमें तन और मन की शुद्धता आवश्यक है। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो आप पूजा सही ढंग से नहीं कर सकते और खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो केवल श्रद्धा और भक्ति से माँ को याद करें, लेकिन उपवास के चक्कर में खुद को नुकसान न पहुंचाएं। पति का अपमान करने वाली महिलाएं। जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, उन्हें शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा कभी भी उन महिलाओं की पूजा स्वीकार नहीं करती जिनके मन में अपने जीवन साथी के लिए सम्मान नहीं होता। माँ दुर्गा पूजा और व्रत के माध्यम से इस रिश्ते को और भी मजबूत करती हैं। इसलिए व्रत करने से पहले अपने मन और व्यवहार को सुधारें, वाणी को संयमित रखें और आचरण को सात्विक बनाएं। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से भी बचें, क्योंकि यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दिन में सोने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत को खंडित कर सकता है और आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। नवरात्रि में सही चीजें चढ़ाना। अब बात करते हैं उन चीजों की जो माँ दुर्गा को शारदीय नवरात्रि में अर्पित करनी चाहिए और जिन्हें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल। नारियल का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि यह सुख, समृद्धि, धन और श्रद्धा का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह साबुत और पानी वाला नारियल हो, जिसमें जटा रेशेदार भूरे रंग की जटाएं होती हैं। माँ दुर्गा के पूजन में सदैव जटा वाला नारियल ही चढ़ाना चाहिए। टूटा या चटका हुआ नारियल दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है और यह पूजा में बाधा डालता है। इसके अलावा नारियल को हमेशा लाल कपड़े में लपेटकर ही कलश पर स्थापित करें,
क्योंकि यह शुभता और देवी शक्ति का प्रतीक होता है। महत्वपूर्ण, महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। ये कार्य पुरुषों को ही करना चाहिए, क्योंकि नारियल स्त्री के मातृत्व स्वरूप का प्रतिकार हो सकता है। लौंग का इस्तेमाल पूजा में बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है, लेकिन अक्सर लोग लौंग को गलत तरीके से इस्तेमाल कर बैठते हैं। शास्त्रों के अनुसार लौंग को हमेशा सच्चे मन से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह भी शुभता का प्रतीक है। इन छोटी छोटी बातों का पालन करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, घर का वातावरण पवित्र होगा और मां दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। आखिर में एक निवेदन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि सच्ची श्रद्धा से किया गया जयकारा बहुत बड़ी बात है। मां दुर्गा को कौन कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए? लौंग, इलायची और घी। मां दुर्गा को लौंग अर्पित करते समय इलायची और घी भी साथ में अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन तीन चीजों का संयोजन देवी के पूजन में दिव्य ऊर्जा का संचार करता है और मां को अत्यंत प्रसन्न करता है। लौंग और इलायची का मिश्रण विशेष रूप से मां दुर्गा के पूजन के लिए आदर्श माना जाता है, जबकि घी का अर्पण मां को अपनी कृपा की प्राप्ति का कारण बनता है। तुलसी के पत्ते और दूर्वा घास। तुलसी के पत्ते। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र विरुद्ध माना गया है। हालांकि तुलसी के पत्ते आप भगवान विष्णु या श्री राम को अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा घास। दूर्वा घास केवल गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि यह मां दुर्गा के स्वरूप के अनुकूल नहीं है। सफेद फूल। मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि सफेद फूल शांति और शीतलता के प्रतीक होते हैं, जबकि मां दुर्गा शक्ति और ऊर्जा की देवी हैं। अतः मां दुर्गा को लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। विशेष रूप से लाल गुलाब और कमल के फूल मां को अत्यंत प्रिय होते हैं। इन फूलों से पूजा में विशेष ऊर्जा का संचार होता है और मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। मां दुर्गा के स्थायी वास के लिए खास वस्तुएं। 16 श्रृंगार का सामान। शारदीय नवरात्रि के दौरान 16 श्रृंगार का सामान घर में लाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे घर के मंदिर में रखना विशेष रूप से प्रभावशाली होता है, क्योंकि यह मां दुर्गा की कृपा को स्थायी रूप से घर में बनाए रखने का कारण बनता है। इसे घर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर होती है और मां की कृपा निरंतर बनी रहती है। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के। सोना, चांदी या तांबे के सिक्के शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। ये सिक्के मां दुर्गा के प्रति सम्मान और श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं, और नवरात्रि के 9 दिनों तक इन्हें घर के मंदिर में रखने से कई गुना शुभ फल प्राप्त होते हैं। शंख और गंगाजल। शंख का घर के मंदिर में होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शंख का बजाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। गंगाजल को घर के मंदिर में रखना शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। गंगाजल से घर की शुद्धि होती है और वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। यदि गंगाजल उपलब्ध नहीं हो तो आप किसी पवित्र स्थल से जल लेकर उसे घर में रख सकते हैं। मोरपंख शारदीय नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से मां सरस्वती के प्रिय होते हैं। इन पंखों को घर के मंदिर में रखने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में ज्ञान, सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि की पूजा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। मां दुर्गा की पूजा में विशेष सावधानी रखिए। सही वस्त्र, सही सामग्री और सही विधि से पूजा करना महत्वपूर्ण है। घर का माहौल सात्विक और शांत रखें ताकि मां दुर्गा का वास स्थायी हो और वे प्रसन्न रहें। हर दिन नवरात्रि के पूजा पाठ के साथ इन वस्तुओं को सही रूप से अर्पित करें ताकि मां दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।
शारदीय नवरात्रि का ये समय विशेष रूप से माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करने का है। यदि हम शास्त्रों के अनुसार पूजा सामग्री और विधि का पालन करें, तो न केवल हम माँ की कृपा पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। आखिर में, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर हमारे नए वीडियोस की जानकारी तुरंत प्राप्त करें। धन्यवाद और जय मां दुर्गा।